तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आप देख के ये एटलीस्ट आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास जो फिश मील है उसमें किसी चीज़ की मिलावट है या नहीं। ये चीज़ आपको लेबॉर्ट्री नहीं बताएगी, ये चीज़ आपको जो मैं तरीके बता रहा हूँ उन्हीं तरीकों से आपको पता चल सकता है कि आपकी फ़िश मील में किसी और चीज़ की मिलावट है या नहीं। इस वीडियो में उन छोटे फार्मर्स के लिए जो फ़िश मील मार्केट से परचेज़ नहीं कर सकते, उनके लिए भी ये फ़िश मील घर पे ही तैयार करने का एक तरीका भी बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे। तो वेलकम है जी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो ये लास्ट वीडियो जो मैंने फ़िश मील के ऊपर बनाई थी उस पर काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे फार्मर्स के। फ़िश मील को अपनी फीड का हिस्सा क्यों बनाना चाहिए, स्पेशली सर्दियों के मौसम में। डिटेल में हर एस्पेक्ट को मैंने बताया था, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मेंशन कर दूँगा। तो काफ़ी दोस्तों के सवालात भी थे इससे रिलेटेड कि जो बड़े फार्मर्स हैं वो तो क्वालिटी कंट्रोल का भी पता कर लेते हैं, वो अच्छे डीलर से माल भी उठा लेते हैं, क्योंकि अच्छे डीलर्स जो हैं वो छोटी क्वांटिटी में माल नहीं देते अमूमन। तो जितने भी अच्छे डीलर्स हैं वो बड़ी क्वांटिटीज़ में माल देते हैं। तो इस सब चीज़ में जो छोटे फार्मर्स हैं वो माल कैसे उठाएं, अगर वो कहीं से माल उठाते हैं तो उसमें क्वालिटी को कैसे चेक किया जाए। अब जाहिर सी बात है हर जगह से तो हम लैब्स नहीं करवा सकते। एक स्पेसिफिक डीलर हमारे पास अगर होता है, हम वहाँ से माल मंगवाते हैं, उसका तो माल हम लेबॉर्ट्री से चेक करवा लेते हैं, मगर हर डीलर को अलग अलग चेक करने के लिए हम माल की लेबॉर्ट्री तो नहीं करवा सकते। तो ऐसी कुछ चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जो फ़िश मील आप ले रहे हैं या आपके हाथ में जिस फ़िश मील का सैंपल है वो किस हद तक प्योर है, उसमें किस चीज़ की मिलावट हो सकती है, किस चीज़ की मिलावट नहीं हो सकती। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में उन छोटे फार्मर्स के लिए जो फ़िश मील मार्केट से परचेज़ नहीं कर सकते, उनके लिए भी फ़िश मील घर पे ही तैयार करने का एक तरीका भी बताऊंगा। वीडियो को डिटेल में लाजमी देखिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। तो यार फ़िश मील एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो खालिस मछली से तैयार होता है। इसके अंदर कोई और भी एक्सटर्नल अज्जा या कोई और एक्सटर्नल रॉ मटेरियल मिक्स नहीं किया जाता। मगर मार्केट में क्योंकि बिल्कुल मिलावट हर चीज़ में होती है तो इसमें भी मिलावट की जाती है। फ़िश मील में मिलावट की जाती है मीट मील की, पोल्ट्री मील की। दोनों रॉ मटेरियल्स फ़िश मील से सस्ते हैं। मिलावट इसलिए की जाती है कि कुछ फ़िश मील्स होते हैं जिनका प्रोटीन लेवल 40, 42, 45% तक होता है। उनकी सीपी बढ़ाने के लिए उसमें मिलावट की जाती है और उसको सस्ता करने के लिए उसमें मिलावट की जाती है। लेकिन ये मिलावट ट्रेडर या डीलर या जो भी बेचने वाला है वो तो कर लेता है, मगर ये फार्मर को ना पता होने की वजह से फार्मर नुकसान में रहता है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आप देख के ये एटलीस्ट आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास जो फ़िश मील है उसमें किसी चीज़ की मिलावट है या नहीं। ये चीज़ आपको लेबॉर्ट्री नहीं बताएगी, ये चीज़ आपको जो मैं तरीके बता रहा हूँ उन्हीं तरीकों से आपको पता चल सकता है कि आपकी फ़िश मील में किसी और चीज़ की मिलावट है या नहीं। पहली चीज़, फ़िश मील में जब आप उसका सैंपल हाथ में लेते हैं, सैंपल हाथ में लाजमी लें। अमूमन फार्मर्स जो है वो ये कहते हैं कि यार फ़िश मील में से स्मेल आती है, तो उसकी स्मेल इजीली हाथ से जाती नहीं है, तो हम हाथ में नहीं पकड़ते, वैसे ही देख लेते हैं, पता नहीं चलेगा। फ़िश मील का सैंपल हाथ में पकड़ें, हाथ में पकड़ने के बाद उसको ज़रा हाथ पे बिखेरें। जैसे ही आप सैंपल को हाथ पे बिखेरेंगे, आपको कुछ चीज़ें जो है फ़िश मील में नज़र आनी चाहिए। पहली चीज़, कांटे। फ़िश मील में अमूमन जो अच्छी प्रोटीन वाली हाई सीपी वाली फ़िश मील्स होती हैं उन सब में कांटे नज़र आएंगे। कांटे आपको नज़र आने चाहिए। उसके बाद मछली के जो स्केल्स होते हैं, मछली के ऊपर जो स्किन के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो आपको ग्राइंड हुए हुए नज़र आएंगे। और सेकेंडली, अगर आप फ़िश मील को हाथ में बंद करेंगे तो आपको हाथ में चुभेंगे कांटे उसके। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो मेरे हाथ में चीज़ है ये फ़िश मील ही है। सेकेंडली, इसकी जो मखसूस स्मेल होती है वो अगर आपको एक बार पता चल जाए तो आपको वो स्मेल याद हो जाएगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये फ़िश मील ही है, क्योंकि फ़िश मील की स्मेल और किसी चीज़ में नहीं आती। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आप देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें पोल्ट्री मील या मीट मील की मिलावट है। पहली चीज़ कि अगर आपको हड्डी के छोटे छोटे ज़र्रात नज़र आएँ, इसके अंदर छोटे छोटे वो ग्राइंड हुए हुए, अक्सर ग्राइंडेड जो चीज़ें होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं उनको ग्राइंड करके डाल दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है इसका रेट कम करने के लिए। फ़िश मील में डाल दिया जाता है इसका रेट कम करने के लिए, लेकिन वो है चीज़ गलत।
मीट मील जो है वो सेफ़ टू यूज़ नहीं है। मीट मील के अंदर मीट भी होता है और कभी बोन भी होता है। मीट एंड बोन मील उसको कहते हैं, एमबीएम कहते हैं। मछली में आपको छोटे छोटे हड्डी के ज़रात नज़र आएंगे फिश मील के अंदर। ये फिश मील में नहीं होने चाहिए, नहीं होते। आपको धागे नुमा ज़रात नज़र आएंगे फिश मील के अंदर, ये नहीं होने चाहिए। ये धागे नुमा ज़रात क्या होते हैं? ये अक्सर जब फिश मील के अंदर पोल्ट्री मील को मिक्स किया जाता है तो पोल्ट्री मील के जो पर होते हैं उसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं। तो वो छोटे छोटे रेशे होते हैं वो आपस में मिलके धागे धागे बन जाते हैं। फिश मील के अंदर धागे नहीं होने चाहिए। अगर आपके फिश मील के अंदर आपको धागे नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि आपकी फ़िश मील में पोल्ट्री मील की मिलावट है। हड्डियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर हड्डियाँ हैं तो आपके फ़िश मील में मीट एंड बोन मील की मिलावट है। अगर धागे धागे नज़र आ रहे हैं या जो पोल्ट्री की जो पर होते हैं उनके रेशे आपको उसमें नज़र आ रहे हैं तो उसमें पोल्ट्री मील की मिलावट है। ये दो चीज़ें फ़िश मील में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तो समझ जाएं आपके पोल्ट्री मील में आपके फ़िश मील में मिलावट है, आपके साथ हाथ हो चुका है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा जो ट्रस्टेड डीलर्स हैं वहाँ से ही माल लें। लेकिन क्योंकि कुछ फार्मर्स जो छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनको हमेशा ये थोड़े बहुत मसाइल होते हैं, उनके लिए ये हेल्प मैं कर सकता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझसे रब्ता करें। मैं कोशिश करूँगा आपको उन बड़े डीलर्स या ट्रेडर से ही माल मैं अपने बिहाफ पे आपको उठवा के दे सकूँ। ठीक है, ये मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप आके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सेकेंडली, जो छोटे फार्मर्स हैं और वो परचेज बाहर से नहीं कर सकते क्योंकि उनकी क्वांटिटीज़ ही कम होती हैं, तो वो फिश मील को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? यार आपके लिए देखिए एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ फिश मील तैयार करने का। ये जो फटे वगैरह होते हैं जहाँ पे मछली जो है उसको पीस पूस करके उसको साफ़ सफाई करके सेल करते हैं, बाहर रोड के साइड पे जो फटे वगैरह लगे होते हैं, आपने वहाँ से शाम के टाइम जाना है। ठीक है, यानी जब ऑफ टाइम हो रहा होता है तब आपने उनके पास जाना है और उनके पास से जो उन्होंने ड्रम में जो कचरा वगैरह इकट्ठा किया होता है जिसमें मछली की सिरी होती है, सर होता है, उसकी दुम होती है और उसके ये स्केल्स वगैरह होते हैं, उन्होंने सब इकट्ठे किए होते हैं। ये सेल होते हैं और ये कौन लोग लेके जाते हैं? ये फ़िश मील वाले ही लेके जाते हैं या पोल्ट्री मील वाले लेके जाते हैं या फ़िश मील वाले लेके जाते हैं। तो आपने ये सब उनसे परचेज़ कर लेना है। रेट तय कर लीजिएगा, इसका कोई फिक्स रेट नहीं होता। मार्केट में आजकल इस जो कचरे का रेट है वो 50 से लेकर 70 रुपये पर केजी तक चल रहा है क्योंकि ये बहुत हाई प्रोटीन होता है और इसमें कोई चीज़ गलत नहीं होती। ये आपने इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करके आपने इसको किसी भी ऐसी ज़मीन पे इसको नीचे बिछा देना जहाँ पे मिट्टी ना हो। यानी पहले मिट्टी शिट्टी को साफ़ कर लीजिएगा, इसको बिछाएं नीचे अच्छी तरह, इसको खिलाएं और इसको धूप लगने दें 3 से 4 दिन तक। अब क्योंकि सर्दियाँ हैं, अब क्योंकि धूप इतनी तेज़ निकलती नहीं है, जिन इलाकों में धूप तेज़ निकल रही है उन इलाकों में तो ये 1-2 दिन में ही सूख जाना चाहिए, ड्राई हो जाना चाहिए। जिन इलाके में धूप की इंटेंसिटी कम है तो ये हो सकता है 3 से 4 दिन आपके लग जाए इसको सूखने में। जैसे ये सूख जाए इसको आपने हाथ में पकड़ना है, इसके कांटों को आपने हाथ से तोड़ने की कोशिश करनी है। अगर ये आसानी से टूट रहे हैं तो इसका मतलब इससे मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। इसको मज़ीद 5-6 घंटे के लिए ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद इस सबको उठाएं, इनको इकट्ठा करें और किसी भी चक्की वाले के पास जाके इसको ग्राइंड करवा लें। ठीक है, इसको ग्राइंड करवा के ये पाउडर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये आपका अपना तैयार करदा फिश मील है। इसको आप अच्छी रेशो में अपनी छोटी फार्मिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बड़ी फार्मिंग है तो ये तरीका आप लोगों के लिए नहीं है। ये तरीका उनके लिए है जो अपनी फीड खुद बनाना चाहते हैं मगर वो बाहर की परचेज अफोर्ड नहीं कर सकते या उनको बाहर से रॉ मटेरियल फिश मील स्पेशली नहीं मिलता। ये उनके लिए जुगाड़ है। तो उम्मीद करूँगा आपको इस वीडियो में बहुत कुछ यूज़फुल मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कीजिएगा और फैला दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।